ब्रिटेन के मीडिया का दावा है कि पुतिन ने अपनी हत्या के डर से अगले हफ्ते इंडोनेशिया में होने वाली G20 समिट से दूरी बना ली। इस सम्मेलन में अमेरिका, ब्रिटेन और जापान भी हिस्सा लेने वाले हैं। जो यूक्रेन पर हमला करने के बाद से ही पुतिन को दुनिया का सबसे बड़ा विलन बता रहे हैं। इन देशों ने एक सुर में पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इन हालात में अगले हफ्ते इंडोनेशिया में होने वाली G20 समिट इन देशों के लिए पुतिन को घेरने का मौका बन गया था, लेकिन रूस ने साफ कर दिया कि पुतिन इस सम्मेलन में हिस्सा ही नहीं लेंगे। इस बीच खबर है कि पुतिन को वहां अपनी हत्या का डर है। यही नहीं, कहा गया कि रूस के खुफिया विभाग ने इस मुद्दे पर पुतिन को पहले से ही आगाह कर दिया था कि अगर वो इंडोनेशिया गए तो वहां उनका कत्ल हो सकता है, क्योंकि मौजूदा वक्त में पुतिन का सबसे बड़ा दुश्मन है यूक्रेन, जहां इन दिनों पुतिन की सेना पिछले 8 महीने से भी ज्यादा वक्त से जंग लड़ रही है। दावा है कि इस युद्ध में ज़ेलेंस्की के सैकड़ों सैनिकों के अलावा बड़ी संख्या में आम लोग भी मारे जा चुके हैं। और इसी वजह से यूक्रेन पुतिन से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वो तो बस सही मौके का इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ कहा गया कि अमेरिका और ब्रिटेन भी पुतिन को जिंदा देखना नहीं चाहते। दावा है कि ये तीनों देश मिलकर पुतिन की हत्या करवाना चाहते थे और ये तीनों देशों के खुफिया तंत्र मिलकर पिछले कई दिनों से मशक्कत में जुटे हुए थे। ऐसे में पुतिन का इंडोनेशिया जाना मौत को दावत देने के बराबर है। दावा है कि इसी वजह से पुतिन के अधिकारियों ने उन्हें वहां न जाने की सलाह दी। वहीं रूस के एक पूर्व खुफिया अधिकारी का तो यहां तक कहना है कि पुतिन ने जब से सत्ता संभाली है तब से 10 बार उन्हें मारने की कोशिश की जा चुकी है। मतलब पुतिन की किस्मत ने हर बार उन्हें बचाए रखा है। लेकिन कहा गया कि इस बार खतरा सबसे ज्यादा है, क्योंकि पुतिन को एक दो नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों से चुनौती मिल रही है, जो पुतिन को सबक सिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया था कि पुतिन इसलिए इंडोनेशिया नहीं जा रहे क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं सम्मेलन में शामिल दूसरे देश का कोई नेता उन्हें थप्पड़ न मार दे। कहा गया कि जंग की वजह से कई देशों के नेता पुतिन से बेहद नाराज हैं और वो इस कदर गुस्से में हैं कि इतने बड़े मंच पर भी वो पुतिन के मुंह पर तमाचा जड़ देंगे। यानी पुतिन को वहां अपनी बेइज्जती होने का डर है और इसी वजह से उन्होंने अपने विदेश मंत्री को अपनी जगह इंडोनेशिया भेजने का फैसला लिया। रूस के परमाणु ताकत वाले टॉर्पीडो के टेस्ट की आहट के बाद अमेरिका अलर्ट हो गया। खबर है कि रूस की नौसेना इसका परीक्षण करने की तैयारी कर रही है, जो इतना ताकतवर है कि उससे होने वाली तबाही को रोक पाना किसी भी देश के बस में नहीं होगा। वैसे भी यूक्रेन जंग के बाद से ही दुनिया की इन दो महाशक्तियों के बीच तनाव चरम पर है, क्योंकि रूस कई बार अमेरिका को अपने परमाणु बमों से डराने की कोशिश कर चुका है। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी रूस को जवाब देने का कोई मौका नहीं छोड़ा। लेकिन इसी बीच अमेरिकी सेना की टेंशन तब बढ़ गई जब आर्कटिक सागर में उसने एक रूसी पनडुब्बी को देखा। कहा गया कि उस पनडुब्बी में रूस ने परमाणु ताकत वाले टॉर्पीडो भी रखे थे, जो समंदर में भयंकर तबाही मचा सकते हैं। हालांकि उस वक्त वहां इसका परीक्षण नहीं किया गया। लेकिन अमेरिका को पूरा यकीन है कि आज नहीं तो कल रूस अपनी इस ताकत का प्रदर्शन जरूर करेगा। यानी अमेरिका को डराने के लिए पुतिन जल्द ही टॉर्पीडो का टेस्ट करेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उन्होंने जब से अमेरिका की तरफ से तैनात की जा रही 36 हाइपरसोनिक मिसाइलों की खबर सुनी है, वो आग बबूला है। एक रोज पहले ही खबर आई थी कि पुतिन की सरमाथ मिसाइल से निपटने के लिए अमेरिका ने भी कमर कस ली है और वो समंदर में अपने जंगी जहाजों पर हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती करने वाला है, जो एक बटन दबाते ही दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद दुश्मन का सर्वनाश कर देंगी। दावा किया गया था कि अमेरिका की ये हाइपरसोनिक मिसाइलें पुतिन की सरमाथ मिसाइलों से भी कई गुना खतरनाक हैं। इस बीच युद्ध के मैदान में रूस के टैंकों पर हमला का एक वीडियो सामने आया। यह हमला रूस की फौज पर यूक्रेन की सेना ने किया, जिसमें रूस के 2 टैंकों को निशाना बनाया गया। सामने आए वीडियो में 2 रूसी टैंक आते दिखे। कुछ देर बाद एक टैंक पर हमला हुआ और उसे तबाह कर दिया गया। टैंक से 2 घायल रूसी सैनिक बाहर निकलकर अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। वहीं दूसरा टैंक हमले से बचने के लिए पीछे की ओर जाने लगा, लेकिन जब उसने अपने घायल साथी को देखा तो वो उसकी मदद के लिए आगे आया। तभी उसके टैंक में भी जोरदार धमाका हुआ और रूस के दोनों टैंक तबाह हो गए।